वेलकम बैक। आज एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हम डेटा एक्विजिशन, ये सेकंड फेज है, इसको हम जानेंगे विद एन एग्जांपल। बिफोर हम विद एन एग्जांपल प्रोसीड करें, यहाँ एक डेफिनेशन की तरह से समझते हैं। In the AI project cycle, the second stage is data acquisition, involving the collection of information and facts. अब ये information and facts जो यहाँ पे बता रहा है, ये दो मेन बातें हैं, हमको ध्यान रखना है। So information and facts for reference or analysis to enable prediction in an AI project. Training is essential and दिस इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग डेटा। मतलब हम प्रेडिक्शन क्या है ये जानेंगे, ट्रेनिंग क्या है ये जानेंगे, और ये जो डेटा सब कुछ इसी के ऊपर मेनली डिपेंडेंट है, क्योंकि हम डेटा एक्विजिशन कर रहे हैं। तो क्या सही है क्या गलत है एट द टाइम ऑफ डेटा एक्विजिशन, जो इफेक्ट करता है प्रेडिक्शन को और ट्रेनिंग को। तो इसको हम आज सीखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड, यहाँ पर हमने सुना ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ये दो तरह के क्या डेटा होते हैं जो हमें मिलते हैं हिस्टोरिकल डेटा से। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, और ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे आज विद इन, ये हमारा एग्जाम्पल है ओके आज के लिए। इन डेवलपिंग इन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट्स टोटल एग्जाम रिजल्ट based on their performance in computer science, AI and robotics। ये तीन सब्जेक्ट, इनके ऊपर प्रेडिक्शन होगा। You provide historical exam results as training data। अब ये जो हिस्टोरिकल जो डेटा ये हमको यूज़ करना है फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फॉर प्रेडिक्शन ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट। सिंपल। अब ये प्रेडिक्शन क्या है और ये कैसे आगे बढ़ता है, हम इस एग्जाम्पल को वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर सपोज एक स्कूल में एक साइबर आर्मी है जो 6 to 12 के बच्चों को मिलाकर बना है। तो सपोज आप मान के चलिए 30 स्टूडेंट्स इनमें से चुने गए हैं। अब हिस्टोरिकल डेटा से हमें ट्रेनिंग डेटा मिल रहा है, मतलब हिस्टोरिकल मतलब पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट से। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 1 से 30 में से ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 1 से 20 इन बच्चों का रिजल्ट। तो अब यहाँ पर जब हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे अपने मॉडल को, तो यहाँ पर क्या हम मॉडल को दे रहे हैं, ये पोर्शन, ये क्या है 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, ये हमने दिया एज इनपुट, और जो आउटपुट है ये हमने दिया हमारे मॉडल को। और हमने बताया नहीं कि ये जो इनपुट जो हमने आउटपुट हमें जो मिला है इनपुट से, इस बीच में प्रोसेसिंग क्या है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल है कि किस तरह से रिजल्ट आता है, मगर ये हमने प्रोसेसिंग का पार्ट इसको नहीं बताया। मतलब नॉर्मल जब हम आईटी साइकिल देखते हैं तब क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब इनपुट में हम कुछ देते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करना हम बता देते हैं, फाइनली हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने यहाँ पर इनपुट बता दिया कि मतलब ये 85, 90, 88 डाल दिया, हमने बता दिया कि ये हमारा रिजल्ट है, हमने एक लेबलिंग दे दिया इसको। अब इस बीच में ये कैसे ये अचीव कर रहा है, इसी को ढूंढना है, मतलब इसे पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न कैसे हो रहा है। मतलब हर बार ट्रेनिंग डेटा से वो पता करेगा कि किस तरह से ये रिजल्ट अचीव हो रहा है। सिंपल, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर 21 से जो 30 ये जो बच्चों का रिजल्ट था वो टेस्टिंग के लिए अब यूज़ करेंगे। मतलब ये कैसे होगा देखते हैं। सपोज अब टेस्टिंग के लिए हमारा मॉडल बन चुका, उसको हमने दे दिया था इनपुट के कुछ मार्क्स 3 सब्जेक्ट्स के और टोटल रिजल्ट, उसने पैटर्न ढूंढ लिया। अब इस टाइम पर हम मॉडल को सिर्फ ये वाला पोर्शन पार्ट ऑफ नंबर्स देंगे। ऑलरेडी ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, हमारे पास है, मगर हम मशीन से अब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें
ये वाला जो आउटपुट है ये सही सही दे। अगर मशीन इस आउटपुट को ढूंढ पा रहा है, सही करेक्ट दे रहा है, मतलब हमने फिर से ये वाला दिया फॉर टेस्टिंग और उसने अगर मशीन ने हमको ये रिजल्ट दे दिया, मतलब हमारी मशीन को सही तरह का ट्रेनिंग मिला है, उसने पैटर्न ढूंढ लिया कि कैसे कैलकुलेट करके हमें टोटल रिजल्ट हमें मिलता है। यहाँ तक सिंपल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें समझ में आ गया कि डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डेटा एक्विजिशन मतलब हम जब डेटा गैदर कर रहे हैं, वी शुड एंश्योर द ऑथेंटिसिटी एंड रेलेवेंस ऑफ ट्रेनिंग डेटा। मतलब जिस डेटा से ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक हो, मतलब करेक्ट हो, सही हो, और रेलेवेंस उसका हो, मतलब अगर हम जिस काम के लिए डेटा को यूज कर रहे हैं वो उस के रिलेशन में हो वो डेटा। सिंपल, इफ फॉर इंस्टेंस द ट्रेनिंग डेटा रिप्रेजेंटेड unrelated information or content inaccuracies, the machine's prediction for the next total result would be adversely affected। मतलब हम अगर गलत इसको डेटा देते हैं और उससे ट्रेनिंग करवाते हैं तो आंसर उसको पैटर्न भी गलत ही वो ढूंढेगा और बाद में वो प्रेडिक्शन या फिर फोरकास्टिंग भी गलत ही करेगा। सिंपल। अब देखते हैं किस तरह का गलतियां हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए रेड में लिखा है 2075, मतलब ये ट्रेनिंग है, 1 से 20 तक ट्रेनिंग था। अब हमने सपोज इस तरह का कुछ डेटा दिया जहाँ पर हम देख के पता चल रहा है कि ये गलत है, मगर हम जब ट्रेनिंग डेटा में देते हैं वो लाखों में होते हैं, तो इस तरह के कुछ गलतियां होंगी तो पैटर्न भी कुछ गलत ही ढूंढेगा और वो रिजल्ट में इफेक्ट करेगा, मतलब सही तरह से वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा। तो हम कुछ यहाँ पर और एग्जांपल्स देखते हैं। अब डेटा एक्विजिशन को हम डेटा कलेक्शन भी बोल सकते हैं। अब रेलेवेंट डेटा क्या होता है और किस तरह से रेलेवेंट डेटा मतलब सही डेटा हम एक्वायर करते हैं। आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट डेटा डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स academic performance such as exam results in computer science, AI and robotics. This data is crucial for training the AI model to predict the next total result accurately. Okay, मतलब दो तरह के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब हम जो रिजल्ट के ओरिएंटेड यहाँ पर मॉडल बना रहे, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये तीनों सब्जेक्ट का ही मार्क्स हम लेंगे एज हिस्टोरिकल डेटा और ऐसे सोर्सेस से लेंगे जो सही हो। जो प्राइमरी जैसे प्राइमरी डेटा सोर्सेस होंगे तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब वो कैसे होते हैं वो भी हम जानेंगे। अब इरेलेवेंट डेटा या फिर हम सुनेंगे इस वर्ड को डेटा एनोमली, ये कैसे आ सकते हैं। अब कुछ एक स्टूडेंट के ये तीनों सब्जेक्ट के अलावा नॉन एकेडमिक डेटा हो सकता है जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर हमने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए देखा तो हमने आर्ट्स के रिजल्ट डाल दिए तो ये क्या हुआ, नॉन रेलेवेंट हुआ, तो ये एक डेटा एनोमली क्रिएट कर सकता है। अब सेकंड, अननेसेसरी सब्जेक्ट्स, वो भी जैसे फिजिकल एजुकेशन या फिर इस तरह के सब्जेक्ट जिसका रिलेशन कंप्यूटर साइंस से नहीं है हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो ये हो गए इरेलेवेंट डेटा। और एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमें देखना है कि कंसीडर डेटा सोर्सेस, फॉर्मेट्स एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये क्या है कि हम जब डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोर पोटेंशियल सोर्सेस फॉर स्टूडेंट रिजल्ट इंक्लूडिंग एजुकेशनल डेटाबेस, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और प्रीवियस एग्जाम डेटा सेट। कंसिडर द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, मतलब रिजल्ट ग्रेड में भी हो सकते ABCD या दूसरी तरह से भी हो सकते स्कोर में। अब हमें जानना है कि हमें ग्रेड वाले नंबर, ग्रेड वाला रिजल्ट चाहिए या फिर स्कोर वाला रिजल्ट चाहिए हमारे मॉडल के लिए। एंड एंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू द AI प्रोजेक्ट। अब जो सोर्सेस है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम उसे एजुकेशनल डेटाबेस से चुन सकते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड से ले सकते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम डेटा शीट से ले सकते हैं। अब इरेलेवेंट क्या हुआ, जहां से हमें नहीं लेना है वो इंक्लूड करेंगे नॉन एजुकेशनल सोर्सेज। सपोज गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कोई एक व्लॉग निकला या फिर ब्लॉग निकला, वहां से हमने चुना कि
या फिर एंटरटेनमेंट डेटाबेस जहाँ पर हमने फॉर कोई रीज़न जो रिजल्ट है उसको हमने शेयर किया था वो एंटरटेनमेंट डेटाबेस में है और वहाँ से हमने रिजल्ट उठा लिया, या फिर सच ए सोशल मीडिया प्रोफाइल वहाँ से लिया। तो ये सारे सोर्सेस हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। या फिर अनरिलायबल एजुकेशनल डेटाबेसेस, ये भी कुछ सोर्सेस है, जैसे आउटडेटेड हो गए हैं कुछ रिजल्ट, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिंपल। अब और एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इंश्योर डेटा क्वालिटी एंड क्लीनलीनेस, मतलब प्रायोरिटाइज डेटा क्वालिटी बाय चेकिंग फॉर एक्यूरेट एंड कॉम्प्लीट एग्जाम। अब सपोज एक स्टूडेंट का हमने एग्जाम रिजल्ट लिया जिसने बीच में ही बहुत वो इरेगुलर रहता है या फिर बीच में उसने कुछ एग्जाम ड्रॉप कर दिए, उस तरह का रिजल्ट हम नहीं चुनेंगे। वेरीफाइंग कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग फॉर्मेट्स एंड एड्रेसिंग द एनोमलीज और मिसिंग वैल्यूज। अब ये क्या हम थोड़ी देर में देखते हैं। क्लींस द डेटा बाय रिमूविंग डुप्लीकेट्स एंड आउटलायर्स, अगर कहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जहाँ पर इस तरह की गलतियां हैं तो उसको हम हटा देंगे, या फिर कोई उपाय होगा कि उसको हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ रिलायबल डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग द एआई मॉडल इन प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स नेक्स्ट टोटल रिजल्ट। मतलब ये तीनों पॉइंट्स को हम ख्याल रखेंगे और फाइनली हम डेटा को क्वालिटी को मेंटेन करेंगे और क्लीन करेंगे जो गलत डेटा है, उसके बाद ही हम अपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए रेडी करेंगे विथ दीज रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए डेटा जो एनोमली हमने देखा, एक तो हो सकता है कि मिसिंग हो सकता है वैल्यू, तो यहाँ पर आइदर हम इस रिकॉर्ड को ना यूज करें या फिर कुछ तरीके से यहाँ पर इस रिजल्ट को फिलअप करें। और दूसरा यहाँ पे जैसे 2075 रेड में बता रहा है, इस तरह का गलत डेटा को हम फिर से हटा दें या फिर इसका भी रेक्टिफिकेशन करें, फिर जाके ये एक क्वालिटी वाला रिजल्ट डेटा शीट हो रहा है, या फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमने क्लीन किया डेटा को और उसके बाद हमने इसे यूज किया फॉर ट्रेनिंग आवर मॉडल, सो दैट हमारे जो मॉडल है वो करेक्टली पैटर्न्स ढूंढ सके। सिंपल। तो यहाँ पर क्या पता चला, डेटा कलेक्शन या फिर डेटा एक्विजिशन करेक्ट वाला फ्रॉम करेक्ट सोर्सेस एंड क्लीनिंग ऑफ डेटा और मेंटेनिंग द डेटा क्वालिटी is very much important or these are the very important points for data acquisition, so that ताकि प्रेडिक्शन करेक्ट हो और हमारा जो मॉडल हम रेडी कर रहे हैं वो सही तरीके से काम करे। तो आज का सेकेंड फेज जो हमारा यहाँ पर लाइफ साइकिल का था, आशा करती हूँ कि आपको इस वेरी सिंपल एग्जांपल ये है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हम प्रिडिक्शन करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने बहुत एक सिंपल से एग्जांपल चुना, क्योंकि ये तो आप जानोगे ही कि एक कंप्यूटर और एआई और रोबोटिक्स का इस तरह से ही टोटल निकल सकता है। ये आपको जस्ट एक पैटर्न समझाने के लिए ये मैंने यूज़ किया ये एग्जांपल, मगर इससे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स सॉल्व किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट फेज में किस तरह से हमारा एआई लाइफ साइकिल काम करता है विद और एक नया एग्जांपल। और तब तक के लिए बाय बाय।